स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनडीटीवी 7। इस समय हम मौजूद हैं यूपी के रायबरेली में। सोशल मीडिया पे एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है कि एक बंदरिया रानी जो पूरे गांव के दिलों पे राज कर रही है और इंसानों की तरह वो काम भी करती है। रातों रात अगर देखा जाए वो वीडियो वायरल हो जाती है और आज जो बड़े बड़े चैनल हैं वो बाकायदा चला रहे हैं। हम उसी घर पे मौजूद हैं, आप देख पा रहे होंगे बंदरिया रानी। और इसको अगर बंदरिया कहा जाए तो नाराज भी होती है और पूरे गांव की ये रानी है रायबरेली में। और इस गांव में ये पूरे गांव में घूमती है, पूरे गांव में लोगों के यहाँ जाती है। और खास बात यह है कि जो काम एक इंसान को सीखने में काफी समय लगता है और ये बंदरिया जो है उस काम को बाखूबी करती है। वो तस्वीरें भी आप लोगों को दिखाएंगे कि बाकायदा ये सिलबट्टा है, आप देख पा रहे होंगे, और इसी पे मसाला पीसती है। और यहाँ पे बंदरिया जो है बाकायदा बर्तन तक मांजती है। और घर के जो काम होते हैं ये बंदरिया रानी सभी कामों को करती है। और उस खास बात यह है कि बताया जा रहा कि 8 साल पहले इस गांव में एक बंदरों का झुंड आता है और उसके बाद ये बंदरिया यहीं पर रह जाती है। पूरा झुंड चला जाता है और बंदरिया यहीं पर रह जाती है और इसके बाद ये घर के पूरे काम को सीख लेती है। आइए जानेंगे, नाम क्या है? नमस्ते सर, आकाश कुमार हमारा नाम है। क्या कहेंगे आपकी? हम लोग वीडियो देख के संत कबीर नगर से आए और पूरे देश में आज बंदरिया रानी की चर्चा है। हाँ सर, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि रानी जो है बहुत जल्दी फेमस हो गई है अपनी हरकतों से, अपने काम से और अपनी सोच से, अपने माइंड से। या ये क्या क्या काम कर सकती हैं? ये सर जैसे मम्मी के साथ खाना बनवाती थी और सिलबट्टा में मसाला पीसती थी, बर्तन मांजती है और झाड़ू पोछा, मतलब जो भी फीमेल करती हैं वो चीज़ ये देख के करती रहती है, सारी चीज़ें सीखती रहती है क्योंकि ये भी एक फीमेल है। अगर इसके सामने कोई भी लेडीज़ काम करता है तो वो चीज़ें ये बहुत जल्दी कैप्चर करती हैं। अच्छा, क्या ये सच है कि 8 साल पहले एक गांव में झुंड आया और उस झुंड से बंदरिया यहाँ रह जाती? सर एक्चुअली हमारे पापा रोड पे गए थे फ्रूट के दुकान पे, तो वहाँ पर बनाना दिए थे। एक रानी को बनाना दिए, ये पीछे-पीछे आ गई, घर पे आई, मम्मी देखी बहुत खुश हो गई। फिर उसके बाद खाना-पीना सारी चीज़ें दी गईं, ये घर पे रही, फिर धीरे-धीरे घर से बाहर निकलने लगी गाँव की तरफ। वह अभी न्यूज़ 18 पे खबर चल रही थी कि, और आपने उसमें बयान दिया है कि बंदरिया एक झुंड में आती है और पूरा जो है झुंड चला जाता और यहाँ रह जाती। नहीं, ऐसा हमने बयान नहीं दिया है, ऐसा हमने बोला ही नहीं है कि जो खबर चल रही है वो इसी तरह की चल रही है। नहीं, इस तरह की नहीं हो सकती क्योंकि हमने यही बोला है कि हमारे पापा रोड पर जाते हैं, वहाँ पर फ्रूट की दुकान में बनाना देते हैं रानी को, वहाँ से पीछे-पीछे आती है, घर पे रहती है, मम्मी के साथ रहती है और घर पे रहती है, फिर उसके बाद घर से बाहर निकलना स्टार्ट कर देती है, पूरे गाँव में घूमती है। जब पूरे गाँव में घूमती है, तो सभी लोग बोलते हैं, "ए रानी कहाँ जा रही? रानी कहाँ जा रही? ये बंदरिया कहाँ जा रही?" मतलब रानी की तरह ये घूमती है, तो गाँव के लोग इसका नाम रानी रख देते हैं। अच्छा, ये पूरे गांव की रानी है। हाँ सर, पूरे गाँव की रानी है। तो अगर ये सोती कहाँ है, आपके साथ? ये सोती है, कभी हमारे साथ सोती है, कभी पापा के पास सोती है, कभी भाई के साथ सो जाती है, कभी छत पे सो जाती है चारपाई पे, कभी चेयर पे सो जाती है और 2-2 3-3 दिन घर आती ही नहीं है, कभी दूसरे के घर में सो जाती है। अच्छा, गांव में किसी के घर गए और अगर इनका दिल कह गया तो फिर उसी घर पे रह जाना। ज़्यादातर ये उन घरों में सोती है जिन घरों में छोटे-छोटे बच्चे होते हैं जो 1 साल, 2 साल, 3 साल के होते हैं। उनसे इनका बहुत ज़्यादा लगाव है। इंसान हो अच्छा, ये बच्चों को भी खिलाती है? हाँ सर, इंसान हो या जानवर के बच्चे हैं, दोनों को खिलाती है, दोनों को प्यार करती है, दोनों के साथ अच्छा व्यवहार हमने कर आपके यहाँ देखा कि एक आपके पास डॉगी है, उसके साथ भी ये रह रही है। हाँ सर, वो पवेलियन डॉग है, जब हम उसको लाए थे वो सिर्फ़ 34 डे का था और ये रानी उसको पाल-पोस के बड़ा की हैं। हम्म। जी। तो अगर देखा जाए ये क्या क्या काम कर लेती हैं? रानी जैसे कि बर्तन माँजना ये तो इनका फ़ेवरेट है और मसाला पीसना ये भी इनका फ़ेवरेट है। इसके साथ-साथ पोछा लगाना ये भी इनका फ़ेवरेट है। जैसे कोई खाना बनाता रहता है तो ये भी अच्छा, रोटी भी बेलती हैं? हाँ सर, कोशिश करती हैं बेलने के लिए और बेलती भी हैं और जैसे उपले बना रहे हैं तो वो भी काम कर लेती हैं अच्छा, खेत में। उपले का भी काम? हाँ, उपले जो गोबर का होता हाँ है, हाँ हाँ। कंडे हमारे यहाँ बोलते हैं, कंडा। तो
उसको भी ये करती रहती हैं। जो खेत में जैसे हम लोग कोई काम करते हैं, आलू खोदते हैं या कुछ भी करते हैं, तो वो सारी चीज़ें ये कैप्चर करती हैं। वो सारी चीज़ें करने की कोशिश करती हैं। कभी वन विभाग की टीम नहीं आई? आपने एक सारस का नाम सुना होगा, आरिफ का सारस। और जब सोशल मीडिया पे रातों रात वो वीडियो वायरल होती है, आप लोगों ने देखा होगा कि जब बड़े बड़े टीवी चैनलों पे एक वीडियो चलती है आरिफ का सारस, उसके बाद वन विभाग की टीम आती है और सारस को लेकर चली जाती है। तो कभी 8 साल में वन विभाग की टीम नहीं आई? सर, वन विभाग की टीम आई है और पहले आई थी। वन विभाग की टीम पहले आई थी। फिर वो लोग 3-4 दिन यहाँ रुके भी थे। मतलब हमारी तरह कोई भी चीज़ आ रही है ना, 3-4 दिन हमारे यहाँ रुके थे। तो रानी को ये लगा कि इनके ऊपर खतरा है, तो रानी जो है गाँव छोड़ के जंगलों में रहती थी। जो गाँव के लोग जानवर चराने जाते थे, उनके साथ रहती थी, खेलती थी, घूमती थी, मस्ती करती थी, वनस्पतियाँ खाती थी। और फिर जब वो लोग जानवर वापस लाते थे, तो रानी क्या करती थी, गाँव के बाहर स्कूल है और वहाँ पेड़-पौधे हैं, वहाँ रहती थी आराम से। और जब रानी को 4-5 दिन के बाद पता चला कि वन विभाग की टीम चली गई है, तो रानी फिर से घर में आ गई। शायद रानी का आईक्यू अच्छा, लेवल यानी बहुत। वन विभाग के अगर लोग आते हैं तो पता चल जाता है और गांव से बाहर चली जाती सर, ऐसा 2 बार रानी के साथ हुआ है, 1 बार नहीं हुआ, 2 बार हुआ था। बहुत सारे लोग रानी को पकड़ने की कोशिश किए थे। बहुत सारे लोग रानी को पकड़ने की कोशिश किए थे। कोई बोरी लेके घूम रहा है, कोई कैसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रानी को पता नहीं कैसे पता चल जाता, आभास हो जाता, फिर वहाँ कभी जाती ही नहीं है। तो अभी तो अगर देखा जाए तो करोड़ों में लोगों के कईयों मिलियन में व्यू जा रहे हैं और आज पूरे देश में बंदरिया रानी की चर्चा है, तो आपको कैसा लग रहा सर, हमें बहुत गर्व फ़ील हो रहा है रानी के ऊपर, क्योंकि रानी जिनको हम सपने में भी नहीं चाहते थे, इंसानों को देखते थे, बड़ी-बड़ी चीज़ें करते थे, लेकिन हम इनको कभी सोचा नहीं था कि ये इस लेवल पर चली जाएँगी और साथ में हमको भी खींच लेंगी। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है सर, कि रानी जो है इस लेवल पर चली गई। है? कुछ कर सकती हैं कि नहीं? सर, अपने मन से तो कुछ नहीं करेगी, अगर हम कराने की कोशिश करेंगे तो गुस्सा करेगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि बंदर ऊपर बैठा है, इनका पूरा ध्यान बंदर पे है। ये रायबरेली है। अगर रायबरेली की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में अमेठी और रायबरेली का जब नाम आता है तो एक बहुत बड़ा नाम है। कहा जाता है कि गांधी परिवार का काफी अरसों से रायबरेली और अमेठी से इनका रिश्ता रहा और गांधी परिवार जो रायबरेली से हमेशा अभी आप लोगों ने देखा होगा कि रायबरेली से सोनिया गांधी सांसद रही है और फिलहाल अमेठी से राहुल गांधी सांसद हैं। तो रायबरेली अगर देखा जाए तो ये कांग्रेस का गढ़ माना जाता है और यहीं पे गांव में जो 8 साल से बंदरिया और एक परिवार के पास रहती है, यानी पूरे गांव की अगर देखा जाए तो पूरे गांव की बंदरिया रानी है। आप देख पा रहे होंगे बाहर से, ये दिखा दीजिए, थोड़ा सा दिखाइए, ये बाहर से। और दो लोगों में देखिए, एक बंदरिया और एक बाहर, ये दो लोगों में लड़ाई छिड़ गई और इसीलिए बताते हैं कि बंदरिया रानी को देखकर यहाँ पे लोग, ऊपर देखिए, ऊपर आते रहते हैं यहाँ पे। और अब हमने आपको दिखाया, ये लाइव तस्वीरें हैं और ये देख पा रहे होंगे कि ये नीचे बंदरिया रानी है और ऊपर जो है ये सिलबट्टा है, दिखा दीजिए। इसी सिलबट्टे पे बंदरिया रानी कभी कल जो है मसाले को पीसती है और घर में हर उस तरह से काम करती है जिस तरह से एक महिला अपने पूरे परिवार में काम करती है। और उसके बाद ये बंदरिया 8 साल से यहाँ पर रहती है। इस तरह की खबरें NDTV 7 का मकसद होता है दिखाना। मैं हूं असलम खान, आप देख रहे हैं NDTV 7 रायबरेली।